देखिए, वाराणसी की यातायात व्यवस्था जो है विगत अगर वर्षों से इसको कंपैरिजन में आज के दौर में देखेंगे तो एक पहले वाराणसी के भौगोलिक परिस्थितियों को और समस्या को बहुत अच्छे तरह से समझना पड़ेगा। इसको पूरा आकलन करके जब हम देखते हैं तो अब यह साफ समझ में आने लगा है कि वाराणसी एक प्रमुख नगरी पहले भी थी, लेकिन इस समय इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। वर्तमान में सारी सड़कें मुख्य केंद्र के रूप में काशी विश्वनाथ बाबा धाम की तरफ जाती हैं और उन पर आ रही जो भीड़ है वह एक मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में हमारे सामने सामने आती है, पहला। दूसरा, धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि ये एक दूसरा बिंदु बन जाता है। तीसरा ये कि चिकित्सा और एजुकेशनल हब के रूप में बनारस की एक अलग पहचान निखर के आ रही है। इसके साथ साथ जो मैग्नेटिक सिटी के रूप में जो केंद्र भावना होती है, उसके अंतर्गत बनारस का महत्व आसपास के जनपदों तथा सटे हुए प्रदेशों के मद्देनज़र इसका महत्व बहुत बढ़ चुका है। अब रह गई बात यातायात की, तो यातायात की दृष्टि से बनारस में पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल की जो बढ़ोतरी है वो वाहनों की संख्या में तथा आम जनमानस के द्वारा आ रही भीड़ के मद्देनज़र सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं उनमें लगभग 5 से 6 गुना अधिक भीड़ हम सड़कों पर देख रहे हैं। सड़कों की कैपेसिटी जितनी है, एक मानक होता है कि जितनी चौड़ी सड़क है उस पर कितने वाहन चल सकते हैं, कितने वाहन नहीं चल सकते हैं। आज की लिस्ट में जितने भी सड़कें हमारे पास अवेलेबल हैं, उन अवेलेबल सड़कों पर यातायात लगभग 6 से 7 गुना ज़्यादा है। सड़क की क्षमता से ज़्यादा होने के कारण लगातार यह व्यवस्था आपको सॉल्व करने की दिशा में ट्रैफिक पुलिस अपना कार्य कर रही है। दूसरे विभागों से लगातार समन्वय स्थापित कर रहे हैं। नगर निगम हो गया, नगर निगम के साथ साथ हमारी जो वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके साथ संपर्क में हैं, पीडब्ल्यूडी के साथ संपर्क में हैं, ब्रिज कॉरपोरेशन वालों के साथ संपर्क में हैं। इसीलिए इन्हीं सब प्रयासों के समूल प्रयास के मद्देनज़र कई सड़कों का पुनरुद्धार हो रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, प्लस विकास योजनाएं जो चल रही हैं उनमें ये कार्य देखा जा रहा है। सर, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, सीएम ने भी यातायात व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त की। अब सीएम की नाराजगी के बाद अगला कदम क्या है, सुधार का क्या करने वाले? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता निश्चित रूप से वाजिब है और उनका ऑब्जर्वेशन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उसी ऑब्जर्वेशन के मद्देनज़र हम लोगों ने अपनी विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि कचहरी के आसपास जो पहले बाहर के लोगों के द्वारा लगातार वहाँ पर वाहनों को सड़क पर खड़ा किया जाता था, उसमें काफ़ी अभूतपूर्व कमी आई है। हम लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप हमारा कृपया वाराणसी की ट्रैफिक को सुगम तरीके से चलाने में सहयोग प्रदान करें। बाहर का सहयोग मिल भी रहा है और उसको हम लोग कम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो चिंता है उसके मद्देनज़र कार्रवाई जारी है और आगामी प्रयास के अंतर्गत ये है कि हम स्कूल बसेस की टाइमिंग को निर्धारित करवा रहे हैं, जिससे कि वह छुट्टी के समय पर फेजेज में छोड़ी जाएं तो सड़कों पर कम वाहनों की उपलब्धता होगी और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मैनेज होने लगेंगी। इसी तरह से रेड लाइट जंप करने वालों का और साथ में जेब्रा क्रॉसिंग जंप करने वालों का चालान इलेक्ट्रॉनिकली स्टार्ट किया जा चुका है। अब रॉन्ग साइड चलने वालों का, जंप करने वालों का, इनका चालान भी नेक्स्ट फेज़ में आगामी इसी सप्ताह के बाद से शुरू करने की हमारी योजना है। तीसरा चीज़ ये हैबिट डालना है यहाँ के लोगों में कि अगर हम गलत करेंगे सड़कों पर तो निश्चित रूप से हम चालान हमारा किया जाएगा और हमको सुधारने के लिए लगातार ट्रैफिक यातायात की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उनको अवेयर कराने का भी प्लान किया जाएगा। हेलमेट पहनने की आदत आप देखते होंगे कि काफ़ी लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू किया है। यद्यपि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर चलते हैं, वो अभी भी हेलमेट के साथ नहीं देखे जाते, तो जिसलिए उनका चालान भी किया जाता है। तो लगातार हमारा पहले अवेयरनेस का प्रोग्राम है कि लोगों को शिक्षित करें। शिक्षित करने के साथ साथ अगर कोई गलती करता है तो उनको उसके लिए उनकी चालान की व्यवस्था को भी लगातार करते रहना है, जिससे कि अगली बार वह गलती दोबारा ना करें। यह योजना लगातार चल रही है। रोको टोको उसके बाद चालान ठोको, ये कहना नहीं, ये आपका जो स्लोगन है ये सरासर गलत है। ये हमारी नीति नहीं है। हमारी नीति है पहले समझाना है, समझ जाएं, और हमारी अपील है लगातार कि कृपया आप हमारे सुगम यातायात को चलने में सहयोग प्रदान करें और गलतियां ना हों। अगर गलती मान लीजिए किसी के द्वारा जानबूझ करके की जा रही है तो निश्चित रूप से उसका जो चालान है वह करके अगला सुधार की व्यवस्था होती है कि हम चालान के माध्यम से आपको कहते हैं कि भाई प्लीज़ अगली बार मत करिएगा गलती। ये प्रयास तो बहुत पहले से होते हैं जी। लगातार बातें कही जाती हैं। यहाँ पार्किंग भी बन गई, पार्किंग के अलावा कहे गदौलिया और इन क्षेत्रों में पार्किंग है,
उसके अलावा नॉन परमिट जो गाड़ियां हैं उनको लेकर भी, तो इसमें इन दोनों पर आपका कितना फोकस है? देखिए, दो बिंदु आपने छेड़े, एक है पार्किंग का, दूसरा है नॉन परमिट का। पार्किंग की व्यवस्था के मद्देनज़र गोदौलिया के पास जो पार्किंग की व्यवस्था है वो मल्टी स्टोरी पार्किंग है, 2 व्हीलर्स के लिए अवेलेबल है। मल्टी स्टोरी पार्किंग में वह पार्किंग लगातार 90% फुल हो रही है, 90% 95% वो फुल हो जा रही है लगातार। इसके साथ साथ वहाँ जाने वाले लोगों की संख्या में, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि अभूतपूर्व वृद्धि है। बहुत सारे लोग आते हैं और शाम के समय तो आप अगर गोदौलिया जाते हैं तो आप खुद अब वहाँ पर आम जनमानस की हेड काउंटिंग से देखेंगे तो अभूतपूर्व वृद्धि आपको दिखाई दे जाएगी। इसका सारा असर प्रमाण आपको दिखाई देने को मिल सकता है। अब रह गई बात इसके अलावा 4 पहिया वाहनों की पार्किंग के संदर्भ में, तो आपके पास बिनियाबाग टोल पार्किंग है, जहाँ पर आप बिनियाबाग में पार्किंग कराते हैं, वो भी कैपेसिटी से 95% फुल हो रही है। यानी कि हमारी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वाहनों का आवागमन है, पहला। दूसरा चीज़, अगर उनके पास हमने पार्किंग कराई और उनको उपलब्धि के मद्देनज़र हमने वहाँ पर पार्किंग करने के बाद यातायात को उपलब्ध कराया है, तो यह भी निश्चित रूप से माना जाना चाहिए हमारे ही प्रयासों से वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ट्रैफिक लगातार, ट्रैफिक पुलिस इस सहयोग में काम करती है। ट्रैफिक पुलिस की संख्या, शिफ्ट लगा करके उनकी ड्यूटीज़ को लगाना कराना, यह कार्य बदस्तूर जो है जारी है और हम इस कार्य में पीछे नहीं हैं, हम करेंगे ये कार्य। सर, एक और चीज़ जानना चाहिए, फिर मेरा वही सवाल कि ये सब प्रयास तो बहुत पहले से होते हैं, फिर भी कहाँ कमी रह जा रही है और उस कमी को पूरा करने के लिए कौन सा अभियान चलाने वाले हैं? देखिए, यातायात जब बढ़ जाता है, सड़कों पर यातायात बढ़ेगा तो या तो सड़क चौड़ी की जाएगी, और अगर सड़क चौड़ी कर दी गई हो और तब भी यातायात बढ़ रहा हो तो उन सड़कों के चल रहे यातायात को फेजेज़ में उन सड़कों पर मूव कराया जाना चाहिए। तो फेजेज़ के लिए लगातार स्कूल बसेस का जो आवागमन है वो, चूँकि पहले 2 साल, पिछले 2 साल जो गुजरे हैं वो कोविड काल के अंतर्गत स्कूल्स बंद थे, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी, तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन अब चूँकि स्कूल्स पुनः खुल चुके हैं और उनकी स्कूल्स की गाड़ियाँ लगातार बहुत सारे स्कूलों से संबंधित अनुबंधित होने के कारण वो भी आती हैं। एक ही फेज़ में एक स्कूल की कई गाड़ियाँ निकलेंगी तो सड़कों पर ऑब्वियसली उनकी भी भीड़ होगी। तो स्कूल्स के प्रति हमारा अभियान है, प्लस ऑटो और ई रिक्शा के प्रति अभियान है, प्लस इसके अलावा जो प्राइवेट बसेस ऑन रोड चल रही हैं उनके लिए रूट संचालन का अभियान है। परमिट और नॉन परमिट का जो अभियान है वो ARTO के साथ लगातार समन्वय करा करके हम लोगों का रेगुलेशन का अभियान है। यह लगातार 4-5 जो hमारे अभियान हैं इनको हम लोग अनवरत समय समय पर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।